everyone, Jai Jagannath and Namaskar. My name is Sadhna. Welcome and welcome back to my channel. Here is my another new video. In this video today I am going to share my general awareness and current affairs strategy and also banking awareness strategy. So without any further delay let's start the video. So okay, अभी हम स्टार्ट करते हैं. एज ऑलवेज आई हैव माई नोट्स रेडी विथ मी फॉर यू. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहती हूँ. माय नेम इज साधना एंड आई एम वर्किंग एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट इन इंडियन बैंक, वन ऑफ द नेशनलाइज बैंक इन इंडिया. एंड आई हैव क्लियर सेवरल एग्जाम्स लाइक IBPS PO मेंस एंड उसके बाद मैंने फाइनल SBI JA और IBPS क्लर्क क्लियर किया था लास्ट ईयर. मीन्स दिस ईयर 2024 एंड 2025 वाला एग्जाम जो था. अभी इस ईयर बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इस एग्ज़ाम के लिए मैं आप सबको गाइड करती हूँ. अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. क्योंकि मैं रोज़ मेरी कंटेंट मतलब मेरी जो वीडियो को बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ. मैं रोज़ कुछ नया ट्राई करती हूँ कि कैसे मैं आप सबको बहुत अच्छी जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर सकूँ. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, क्योंकि आप सबको पता है बैंक में कितना काम होता है. उसके बाद भी मैं रात को नोट्स बनाना, सुबह उसका प्रिपेयर करना, ये सब जो भी करती हूँ. तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा एंड आई होप यू गाइज विल लाइक माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू. ओके, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहले जो बैंक का मेंस होता था, स्पेशली IBPS PO का, अभी IBPS PO का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ कि IBPS PO में जो पहले जो GA सेक्शन आता था वहाँ पे करंट अफेयर्स आता था, जनरल अवेयरनेस आता था, बैंकिंग के जो स्टैटिक वाले भी आते थे वो बहुत कम आते थे, ऐसे आता था. पर इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने वाला है, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलरली अपनी नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया है कि जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल, फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स. ठीक है, ये सब वो पहले से मेंशन नहीं किया करते थे पर्टिकुलरली. और RBI सर्कुलर का बात तो कभी नहीं किया, मतलब मेंशन नहीं होता था. पर वो एग्ज़ाम में आता था RBI से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता था, वो आता था, हम भी पढ़ते थे. तो पर इस बार उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चंस उस पार्ट से आने वाले हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं. देखो, थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं है तो मेरी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है. तो अभी मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करनी है. देखो, सबसे पहले जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग. क्योंकि देखो, आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मतलब उसमें जो 70-80% जो क्वेश्चन आता है GA के अंदर, वो आता है बैंकिंग से. तो आपको पहले जो बैंकिंग के टर्म्स है, जो बैंकिंग के कुछ मतलब कंसेप्ट है, ये सबको पहले समझना पड़ेगा. अगर ये सब आपको समझ नहीं आएगा तो आप चाहे करंट अफेयर्स को कितने अच्छे से कर लो, आप स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे. तो आप रिटेन भी नहीं कर पाओगे. आप सिर्फ पढ़ाई करोगे पर आपको एंड ऑफ द डे आपको ये फील होगा कि आपसे कुछ याद नहीं हुआ. पर ये आपका प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इसमें है कि आपको कंसेप्ट समझ नहीं आता था. तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये मैंने खुद किया था. मैंने पहले 2-3 महीने ना ऐसे ही, मतलब जो भी यूट्यूब पे बोलते थे कि वीडियो फॉलो करो, PDF फॉलो करो, मैं वो सब करती थी. पर मुझे ऐसा लगता था, अरे मेरी मेमोरी तो थोड़ा बहुत अच्छी है, पर फिर भी मुझे क्यों मेरे से याद नहीं रहता. उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि मुझे कंसेप्ट नहीं समझ में आता था. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको अगर कोई बिगनर है और उसको बोलेगा रेपो रेट, वो क्या समझेगा. अगर न्यूज़ में कहीं पर भी रेपो रेट का आता है ना, तो उसको क्या ही समझ में आएगा, वो बस रट्टा मारेगा ना. पर ये सब, और गूगल से उसका जो मीनिंग फाइंड करने से वो समझ नहीं आता. आपको उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा, उसको वो क्या है, क्यों है, ये सब कुछ समझना पड़ेगा. तो ये सब कुछ समझने के लिए ना, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, जैसे NPA हो गया, करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है. ठीक है, और ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब आप स्टैटिक बैंकिंग मतलब कंसेप्ट को समझोगे. तो उसके लिए मैं आपको फ्री के जो सोर्स यूट्यूब पे पड़े हैं वो सजेस्ट ही करूँगी. ये थोड़ा सा मतलब आपको मतलब अच्छा साउंड ना करे, पर ये रियलिटी है. मैं आपको वो सब सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने खुद सारे वीडियोस को देखा था जब मैं पढ़ाई कर रही थी. मैं बहुत सालों से नहीं, बस 1 साल पहले की बात कर रही हूँ. मैं बहुत सारे कंटेंट को सर्च किया था लास्ट ईयर, मतलब 2024 सितंबर अक्टूबर में. पर मुझे एक भी वीडियो
जो कि फ्रूटफुल लगा हो वो नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि सारे जो जो भी टीचर्स पढ़ाते ना वो पढ़ाते तो है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर वो सिर्फ जैसे एक पीडीएफ को आके यूट्यूब पे रीड कर रहे हैं, वो समझा नहीं रहे, बस ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से समझा के वो ऐसे स्किप कर दे रहे हैं। तो ये सब ना आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आईबीपीएस पीओ के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ मेंस के अंदर जे नहीं, वो इंटरव्यू भी है। क्योंकि इंटरव्यू में तो आपको बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, और तभी आप उसका आंसर दे सकते हो जब आपको समझ में आता हो, ठीक है। उसके लिए आपको अच्छी सोर्स चाहिए, और अच्छी सोर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी पेड कोर्स, ठीक है। मैंने इंडिविजुअल पेड कोर्स लिया था जीए के लिए और बैंकिंग के लिए, तो आपको भी मैं वही सजेस्ट करूँगी। और मैं थोड़ा सा इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, हिंदी में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं। मैं हिंदी बोल सकती हूँ, समझ सकती हूँ, लिख भी सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ, पर मैं ज़्यादा जो कंफर्टेबल फील करती हूँ वो इंग्लिश में करती हूँ। तो मैंने इंग्लिश का जो आदित्य सर का जो गाइडली में पढ़ाते हैं उनका पेड कोर्स मैंने लिया था। वो आई थिंक 400 समथिंग का आता था लास्ट ईयर, पर अभी मैं देख रही थी वो थोड़ा सा प्राइस उनका बढ़ गया है, आई थिंक अराउंड 1000 हो गया है। पर मैं आपको गारंटी के साथ ये बोल सकती हूँ, ये मैं कोई उनका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइनली बोलती हूँ कि अगर आप वो पेड कोर्स परचेज करते हो आपको ना 100% फ़ायदा मिलेगा, आपको वो पैसे वेस्ट नहीं लगेंगे। इवन मैंने इंटरव्यू के लिए भी ना कोई और कुछ भी फॉलो नहीं किया था, सिर्फ मैंने उनका जो स्टैटिक बैंकिंग और जो जी का सेक्शन वो सब फॉलो किया था, वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, ठीक है। तो आप ना वो उनका पेड कोर्स को फॉलो कर सकते हो। एक बार आपने तो परचेज तो कर लिया, तो आई होप कि आप परचेज करोगे। एंड देखो 1000 रुपीज़, आई नो मतलब जिनके पास थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है उनके लिए डिफ़िकल्ट है, बट प्लीज़ मतलब आप थोड़ा सा मेहनत करो और इन्वेस्ट करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसके बाद। देखो फ्री में कुछ भी नहीं है यार, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। मनी वेस्ट हो जाए एक बात तो समझ में आते हैं, पर टाइम वेस्ट हो जाए वो बहुत बड़ी वेस्ट है, तो बिल्कुल डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। तो उसके बाद आपने परचेज तो कर लिया, पर पढ़ाई कैसे करोगे। पहले आपको अगर 1 घंटे या फिर 1.5 आवर की वीडियो है, उसको 1.5 1.25 पे मत लगाना, आपको 1x पे ही देखना है। अगर बहुत स्लो होता है तो 1.25 या फिर मैक्सिमम 1.5, पर मैं सजेस्ट करूँगी 1.25 पे आप लगा के वो वीडियो कंप्लीट कर सकते हो। एक बार वीडियो को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद फिर आप पीडीएफ को रिवाइज करो। पीडीएफ को एक दो बार रिवाइज करते हो, उसके बाद फिर से वीडियो पे आ जाओ, वीडियो को रिवाइज करो, और जब रिवाइज कर रहे हो उस वक्त आप 2x पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके कंफर्टेबल, आप जिस पे कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो, उसके बाद आप रिवाइज करना। मैं क्या करती थी, मैं पहले 1x और 1.25x पे देख लेती थी वीडियो, कंसेप्ट समझ में आ जाता था, उसके बाद पीडीएफ को रिवाइज करती थी एक दो बार, उसके बाद फिर वीडियो को बहुत बार रिवाइज करती थी 2x पे लगा के। मतलब मैं 1 घंटे की वीडियो को आधा घंटा में कंप्लीट कर लेती थी। तो आप उस हिसाब से उसका कर सकते हो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप आदित्य सर के जो बैंकिंग के जो पेड कोर्स है वो लेते हो ना, वो इंडिविजुअल में, मैं नहीं भी बोल रही हूँ कि आप पूरा सारा टीचर्स का लो, मैं सिर्फ जीए के लिए बोल रही हूँ। अगर आप उनका जो कोर्स परचेज करते हो तो उसमें से सिर्फ वो बैंकिंग के जो स्टैटिक बैंकिंग नहीं पढ़ाते, उसके साथ साथ वो जीए भी करवाते हैं और आरबीआई सर्कुलर्स भी करवाते हैं। तो बैंकिंग के अंदर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड आरबीआई सर्कुलर्स, वो तीनों ही चीज़ वो करवा देते हैं। आपको कोई और सोर्स को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप पूरा उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो। और अगर आरबीआई सर्कुलर के लिए मैं और एक चीज़ बता दूँ आपको, और वो आरबीआई सर्कुलर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको बिल्कुल स्किप मत करना। उसको आप आरबीआई के वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, पर आरबीआई सर्कुलर का जो वेबसाइट है वो आरबीआई का, उसके अंदर क्या है, वो इतना सारा चीज़ें दिया है ना, जिस जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी आप पढ़ोगे, तो वो थोड़ा सा आपको टाइम वेस्ट हो सकता है, आपका टाइम ज़्यादा वहाँ पे जाएगा। तो उससे अच्छा कि आप कहीं पर जो अच्छी रिसोर्स है उसको फॉलो करो, क्योंकि वो टीचर ना हर बेस जो वेबसाइट से ही न्यूज़ उठाते हैं और फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप पेड कोर्स से पढ़ रहे हो तो अच्छा है। अगर आपको हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है और आप फ्री सोर्स को फॉलो करना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कपिल काठपल सर का जो यूट्यूब में फ्री में वो आरबीआई सर्कुलर्स करते हैं, वीकली वंस ऐसे करते हैं या फिर ट्वाइस करते हैं। मैंने इतना उनका फॉलो नहीं किया, पर मैंने स्टार्टिंग में उनको भी देखा था, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सिर्फ इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैंने उनको नहीं फॉलो किया,
पर वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते भी हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो ब्लाइंडली। और उसके बाद आरबीआई सर्कुलर का बात हो गया, ठीक है। अभी जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो बैंकिंग के अंदर ही आता है। तो जब आप स्टैटिक वंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर जो हमारा करंट में जो न्यूज़ चल रहा है वो मंथ वाइज आप कर लेना, पेड से या फिर फ्री से कर रहे हो तो फ्री में भी अवेलेबल है यूट्यूब पे वीडियो, कपिल काठफल सर का और कुश पांडे जो भी पढ़ाते हैं, जो सर वो भी अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। ऐसे मैं कोई एक टीचर को नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सब अच्छे से पढ़ाते हैं, मैंने एक दो टीचर को सजेस्ट करती हूँ यहाँ पे, मैं सबको नहीं सजेस्ट करती हूँ। तो कुश पांडे सर या फिर कपिल काठपाल सर, आप उनको फ्री यूट्यूब सोर्सेज के लिए फॉलो कर सकते हो। अगर पेड पे परचेज करना चाहते हो देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड आदित्य सर्स वीडियो, ठीक है। अभी हमारा बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस ये सब का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंट है जो इकोनॉमिक एंड डिजिटल। तो ये सब के लिए ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप पेड से पढ़ रहे हो तो वो सेक्शन वहाँ पे मिल जाएगा, आपको अच्छे से कर सकते हो। अगर आप फ्री में जाना चाहते हो तो अफेयर्स क्लाउड का जो आता है वो डेली करंट अफेयर्स आता है, वो मंथली आता है, वो पीडीएफ में वीकली भी आता है। वीकली में थोड़ा सा वो स्किप कर लेता है कुछ न्यूज़, पर मंथली में वो डिटेल में समझ देता है, तो आप मंथली पीडीएफ को फॉलो कर सकते हो। बट वो फ्री नहीं है, उसके लिए भी आपको कुछ पैसे वो चार्ज करते हैं, और वो बहुत मिनिमम प्राइस है, तो आप उसको आराम से परचेज कर सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप एक ही देखो, बहुत रिसोर्सेस बिल्कुल भी मत फॉलो करो, एक या फिर मैक्सिमम दो, ठीक है। मैं दो तो कभी नहीं फॉलो किया, मैंने एक ही फॉलो किया, उसके आपकी मर्जी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारा आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ जो भी, तो उन सब के लिए भी आपको, आप पेड कोर्स या फिर जो आदित्य सर का पेड कोर्स है उस पर रिलाई कर सकते हो, या फिर हमारा जो अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ है उस पर रिलाई कर सकते हो। मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो मैं फॉलो करती थी, और मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं फॉलो करती थी तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं जेन्युइनली आपको बोल रही हूँ ये सोर्स काफ़ी अच्छा है, फ्रूटफुल है, मतलब आपको अच्छा रिजल्ट देगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोर्स परचेज करके रख लिया, पीडीएफ परचेज करके रख लिया, पर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो मार्क कैसे इंप्रूव होगा। आपको ना एग्जाम में ये जाके रियलाइज होगा कि आप जो भी पढ़ाए वहाँ से ही क्वेश्चन आया है। तो मैं 100% मतलब ये बोल रही हूँ चीज़ें कि ये जेन्युइन चीज़ें हैं। और उसके बाद आप पढ़ाई तो कर लिए, पर जीए के अंदर, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर पता है आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना बार आप रिवाइज करते हो वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, ये कोई पर्टिकुलर फिक्स चीज़ें नहीं है कि आप रट्टा लगा लो और एग्जाम में लिख दो, ऐसा नहीं होगा। आपको इतने सारे न्यूज़ मिलेंगे, आप याद नहीं रख सकते। बस आप इतने बार रीड करो, आप इतने बार रिवाइज करो कि जो एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा ना उसको देख के ही आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा, या फिर कोई क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं बोल रही हूँ, याद कोई नहीं रखता, सब रिवाइज करते हैं। आप बहुत बार रिवाइज करो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार रिवाइज करो, और इतना रिवाइज कर लो कि वो क्वेश्चन देखते ही आपका माइंड में क्लिक कर जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर ये है। अगर आप एक दो बार ही रिवाइज करोगे या फिर एक बार पढ़ के ही चले जाओगे एग्जाम में, पता है उसका भी क्या होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन जब देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, और उसके जो ऑप्शन आएंगे उसमें से आपको कन्फ्यूजन होगा, और वहाँ पे आप करोगे गलती और मार्क चल जाएगा नेगेटिव में। तो ये सारे चीज़ें मत करो, ठीक है। एक दो बार पढ़ के ना आप कभी आंसर नहीं दे सकते हो अच्छे से। आपका लक अच्छा हो तो फिर आप सही गेस कर लोगे, नहीं तो फिर आपका पेपर खराब हो जाएगा और मार्क्स जितने होंगे वो नेगेटिव में चले जाएंगे। इसीलिए तो बच्चे ना 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं और उनका मार्क्स आते हैं 2-3 मार्क्स। मैंने ना इस बार के जो एसबीआई जे का एग्जाम, मेंस का एग्जाम दिया था और मैंने क्लियर भी हुआ था। उस एग्जाम में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि सच में आप अगर बहुत बार रिवीजन करते हो तो ही आपको फ़ायदा मिलता है। क्यों, मैंने सिर्फ 13-14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और वो सब कुछ सही था, मतलब सारे क्वेश्चन सही थे, बस एक ही गलत हुआ था मेरा और बाकी सारे सही थे। तो मैटर नहीं करता आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत, मतलब देखो, आपको ऐसा कोई बोलेगा कि आप बहुत अटेम्प्ट करो, नहीं, गेस वर्क नहीं करनी, एग्जाम में फंस जाओगे, नॉर्मलेशन होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गेस वर्क करोगे वहाँ पे भी आपका गलती होगा ना, तो फिर क्या होगा पता है, मार्क्स नेगेटिव में चल जाएंगे और बहुत कम आ जाएगा। और नॉर्मलेशन के अंदर तो आप नहीं क्लियर होगा बहुत अटेम्प्ट करने के। इसलिए तो बच्चे कभी कभी बोलते हैं अरे हमने तो इतना अटेम्प्ट किया था, आउट ऑफ मतलब 100+ अटेम्प्ट किया था, फिर भी हमारा कैसे नहीं हुआ। नहीं होता है नॉर्मलेशन में वो। पहले क्या होता था, मेंस एक ही शिफ्ट में होता था तो नॉर्मलेशन नहीं होता था, पर अभी वो शिफ्ट वाइज करता है तो नॉर्मलेशन भी होता है।
तो प्लीज़ ये सारे चीज़ों को ध्यान दें, कभी गेस वर्क मत करें, एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन आता है उसको कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, फिर भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, तो आप उसको गेस कर सकते हो 1-2 क्वेश्चन, पर ज़्यादा गेस वर्क मत करो। आपको जो आता है, आपको 5 ही क्वेश्चन आता है, तो 5 ही अटेम्प्ट करके आना। आपका सेक्शनल क्लियर हो जाएगा, ओवरऑल कट ऑफ आप बाकी सारे सब्जेक्ट से कर लोगे। पर अगर आप नंबर बढ़ाने के चक्कर में आप 10-15 करके आ जाओगे और नेगेटिव पे हो जाएगा, तो 1-2 ही हो जाएगा मार्क्स। ये चीज़ को सारी चीज़ को ध्यान में रखना और उस हिसाब से एग्ज़ाम में जाके अटेम्प्ट करना और उस हिसाब से पढ़ाई करना। देखो, कोई भी सेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस प्रैक्टिस की बात है। आप अगर थोड़ा-सा मतलब डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंट हो, देन आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में, नो डाउट। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना। मैं मेरी अगली वीडियो में लाऊँगी प्रीलिम्स में कैसे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं विदिन 2 मंथ्स, क्योंकि मैंने भी उस हिसाब से क्लियर किया था। तो आगे वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करना, मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी 1-2 दिन के अंदर ही। क्योंकि देखो, बैंक के अंदर जब आप काम करते हो ना, आपको काम करना ही तो पड़ता है ना, तो टाइम इतना नहीं मिल पाता। बैंक से आने के बाद इतना टायर्ड हो जाते हो कि आपको मन भी नहीं करता कोई काम करने के लिए। फिर भी ये सब मैं कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ, और फिर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस चैनल में जो भी कंटेंट अपलोड करूँगी, मैं आपको वो इंश्योर करती हूँ कि वो 100% जेन्युइन होगा और प्रोडक्टिव होगा। ऐसा कोई फालतू का पेड प्रमोशन, ये सब चीज़ें मैं इस चैनल पे कभी नहीं करने वाली हूँ। तो आप रिलाई कर सकते हो, मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दूँ आप सबको, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो के अंदर लोग नेगेटिव बोलते हैं बैंकिंग के बारे में, मतलब जो बैंक जॉब्स है वो बोलते हैं बहुत मतलब बेकार की जॉब है। देखो, रियलिटी ये है कि बैंकिंग जॉब्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। आपको कोई जॉब में स्टार्टिंग से ही 75 प्लस ऐसे सैलरी मिलता है और इतने अच्छे अलाउंस पर्क्स वगैरह वो देता है, तो वो भी तो थोड़ा सा आपसे काम वो भी एक्सपेक्ट करेगा ना, तो आपको उस हिसाब से काम को करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा देखो पीसफुल लाइफ चाहिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्लरिकल के लिए प्रिपेयर करें। देखो, पीओ क्लर्क ये सब कुछ नहीं भी होता, ये सब आपके अकॉर्डिंग है, आप किस चीज़ में मतलब सैटिस्फाइड हो, ठीक है? क्लरिकल के जॉब बहुत अच्छे होते हैं, कोई टारगेट नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, आप बहुत अच्छे से काम करके 5 बजे घर आ जाओ, उसके बाद फिर आप घर पे कुछ भी कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। देखो, लोग तो पहली बार ये बोलते हैं कि बैंक के अंदर आप एग्ज़ाम पहले क्लियर कर लो, उसके बाद फिर और एक कोई एग्ज़ाम की प्रिपेयर करो। तो क्यों करते हो बैंकिंग की तैयारी? आपकी टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो वो करो ना अभी। क्यों आपकी फर्स्ट जॉब भी चाहिए इतना जल्दी? क्योंकि सबको पता है कि बैंकिंग की जॉब बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि हर साल वो कंडक्ट करते हैं और टाइमली कंडक्ट करते हैं। तो आपको क्यों टाइम वेस्ट यहाँ पे ही करनी है? अगर आपको और किस जॉब में इंटरेस्ट है, तो आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करो, आपको अच्छी रिजल्ट आएगी। और अगर बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो ही आना इस सेक्टर में, नहीं तो फंस जाओगे। फिर बैंकिंग के एग्जाम क्लियर करने के बाद, जॉब ज्वाइन करने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, और आप यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें स्प्रेड करोगे कि यहाँ पे तो इतना फालतू का जॉब है, बेकार का जॉब है, टाइम नहीं मिलता। ये सब क्यों? आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, ठीक? अरे बहुत सारे जॉब्स है जिसके अंदर बहुत मिनिमम मतलब बहुत कम सैलरी में भी बहुत लोग काम करते हैं। बैंकिंग के अंदर सैलरी बहुत अच्छी है और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो आप क्यों ऐसे सोच रहे हो कि आप फ्री में घर पे बैठोगे और आपको महीने में ऐसे लाखों सैलरी मिल जाएगी? क्लरिकल में भी अराउंड 50 आपको मिल जाएगा। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो ये सब? फ्री में बस आपको थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। रियलिटी को एक्सेप्ट करो, काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। आपको ऐसे माइंड में किसी ने आई थिंक घुसा दिया है कि आप गवर्नमेंट जॉब करोगे, काम नहीं करना पड़ेगा और सैलरी महीने में आ जाएगा ऐसे। ये सब मत सोचो, काम करो, पॉजिटिव वे में काम करो। जितना नेगेटिव माइंड में आएगा ना, वो आपको काम में इम्पैक्ट करेगा कि आपका काम आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखो, मैं बैंक के अंदर काम करती हूँ एज ए क्लर्क, ठीक है? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू। क्यों पता है? जब आप उनके लिए थोड़ा-सा उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो ना, कोई स्माइल करके जाता है, कोई आपको नमस्ते बोल के जाता है, कोई थैंक यू बेटा बोल के जाता है, मतलब ये सारे ब्लेसिंग्स हैं। देखो, मैंने एक चीज़ हमेशा लाइफ में फॉलो करती हूँ, आप बस अच्छे काम करते रहो और पॉजिटिव वे में करते रहो। आपको उसके लिए कोई मेडल नहीं मिलेगा, पर आपको जो भगवान की जो ब्लेसिंग्स मिलेंगे ना, वो बहुत मैटर करते हैं लाइफ में। आपका लाइफ बहुत पीसफुल होगा, सेटिस्फाइंग होगा, आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रखें, आपको पॉजिटिव वे में हमेशा काम करना है। बैंक के अंदर हो, कोई और जॉब के अंदर हो, डजेंट मैटर।
always work positively, work productively, then see the result will be so beautiful. Okay, so मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्ते.